एक गांव में एक दूधिया रहा करता था। वो दूध बेचा करता था। वो रोज सुबह सवेरे उठकर जाया करता था। रास्ते में एक नहर पड़ा करती थी। उस नहर से जब भी वो गुजरता था, दूध में पानी मिला लिया करता था और दूध में पानी मिलाकर गांव गांव बेच आया करता था। बेचकर उसे बहुत सारा फायदा हासिल होता था। ऐसे ही वो रोज सुबह सवेरे उठकर जाता था, नहर से पानी मिलाता था, बेचकर आता था और बहुत सारा फायदा प्रॉफिट कमा लेता था। एक दिन वो फिर सुबह उठा और नहर के किनारे जा रहा था। उसने दूध से पानी मिलाया और मिलाकर बेचकर फिर वापस आया। जो उसकी पोटली थी पैसों की, जिसमें वो पैसे रखा करता था, वो अपने घर वापस आया। उसने उस पोटली को पैसों की साइड से रखा और नहाने चले गया। जब वो नहाने जा रहा था, तभी एक बंदर आया और उसकी पोटली पैसों की उठाकर ले गया। तो जब बंदर उसकी पोटली पैसे की उठा के ले आने लगा, जो दूधिया था वो परेशान हो गया और टेंशन में पड़ गया और बंदर के पीछे भागते भागते चला जा रहा था। बंदर जाकर नहर के किनारे एक पेड़ था और उस पर जाकर बैठ जाता है। जब बंदर नहर के किनारे जाकर उस पेड़ पर बैठ जाता है, तो एक सिक्का दूधिया की तरफ फेंकता है और एक सिक्का नहर में फेंकता है। दूधिया परेशान होता है और बर्दन बंदर से कह रहा होता है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। और वो टेंशन और परेशानी में बहुत उलझ जाता है और उदास होकर बंदर की तरफ देख रहा होता है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। लेकिन बंदर एक सिक्का उसकी तरफ फेंक रहा होता है और एक सिक्का नहर में फेंक रहा होता है। और जब वो उससे पैसों की कह रहा होता है, तो बंदर उसके ऊपर खिखिया कर आता है, खी खी खी। तो जब बंदर उसके ऊपर खिखिया कर आता है, तो बंदर उसकी नहीं सुनता है। एक सिक्का उसकी तरफ फेंकता है और एक सिक्का उसकी नहर में फेंकता है और बार बार उस पर खिखिया रहा होता है। उधर से एक साधु आ रहे थे, एक संत आ रहे थे। उन्होंने ये माजरा देखा। माजरा देखकर वो रुक गए और दूधिया से कहने लगे, ये जानते हो ये बंदर तुमसे क्या कह रहा है? दूधिया ने कहा, नहीं। तो वो संत कहते हैं, ये बंदर तुमसे ये कह रहा है कि दूध का पैसा तुम्हारे पास और पानी का पैसा पानी में। यानी बंदर उसके रोज कारनामों को देखा करता था। बंदर ने उससे कहा, जो दूध का पैसा है तुम्हारी मेहनत का, वो तुम्हारे पास, और जो पानी का पैसा है, जो तुमने पानी मिलाकर कमाया है, वो पैसा पानी में जा रहा है। ये देखकर दूधिया बहुत टेंशन में पड़ जाता है और निगाह नीची करके अपने घर की तरफ चल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हराम से कमाया गया पैसा, बेईमानी से कमाया गया पैसा, धोखे से कमाया गया पैसा, किसी के साथ विश्वासघात करके कमाया गया पैसा ज़्यादा दिनों तक काम में नहीं आता है। जैसी वो पैसा आता है, वैसी जाने का साधन बना लेता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी झूठ है, जिन झूठ के रास्तों से पैसा आ रहा है, लोगों को धोखा देकर पैसा आ रहा है, लोगों को धोखा देकर पैसा आ रहा है, लोगों से झूठ बोलकर पैसा आ रहा है और लोगों को हम ठग रहे हैं। तो जो पैसा हमारे पास लोगों को धोखा देकर आता है, झूठ बोलकर आता है, फरेब से कमाया जाता है और लोगों के साथ विश्वासघात करके कमाया जाता है, वो पैसा कभी हमारे काम में नहीं आता है। वो जैसी आने का रास्ता बनाता है, वैसी जाने का रास्ता बना लेता है। डॉक्टर, हकीम, अस्पताल, और जैसे जैसे पैसा आता है वैसी वैसी वो जाने का रास्ता बना लेता है। लेकिन हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है। अगर आप भी ऐसी झूठ से, फरेब से, धोखे से पैसा कमाते हैं, तो आप भी अपने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखना। जब आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा भी पैसा जैसी बेईमानी से आ रहा है, वैसी बुरी जगह जा रहा है। तो थोड़ा कमाइए, मेहनत से कमाइए। जो मेहनत से कमाता है, वो पैसा हमारे बच्चों में भी लगता है और हमारी देही में भी लगता है और उसमें बरकत होती है। और अगर हम बेईमानी से, धोखे से पैसा कमाएंगे, तो हमारे काम में नहीं आएगा, वो डॉक्टर हकीमों के पास जाता रहेगा। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।